Welcome students, today's topic is ribosome and if you like my videos please share with your friends। ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? हाथ जैसा कुछ दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा है। समझना है तो पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, तब आपको ये चीज़ पूरे अच्छे से समझ में आएगा। राइबोसोम क्या होता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, आज आप इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया। तो राइबोसोम फर्स्ट आइसोलेटेड बाय क्लॉड। ठीक है, तो इन्होंने जो है क्लॉड ने इनको आइसोलेट किया था फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ये तो आपको पता ही होगा ना कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में से सबसे पहले क्लॉड जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने आइसोलेट किया था राइबोसोम को, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये राइबोसोम है, इसलिए उन्होंने इसका नाम क्या रखा, माइक्रोसोम। ठीक है, बट ही कॉल्ड दिस पार्टिकल एज माइक्रोसोम। तो फिर और क्या हुआ, तो भैया और लोग भी, डिस्कवरी तो सभी लोग करते हैं, बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो इसी तरीके से एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। ये जो थे इन्होंने भी ऐसे ही कुछ पार्टिकल को ऑब्जर्व किया था, ऑब्जर्व्ड इट इन रूट सेल ऑफ एक प्लांट है वीसा फाबा। तो वीसा फाबा ये एक प्लांट है, इसकी रूट में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसको ऑब्जर्व किया था। अब नाम आता है भैया, मेन नाम किसने दिया, तो ये राइबोसोम को राइबोसोम किसने कहा, तो राइबोसोम टर्म वाज गिवन बाय पैलेट। ये याद रखिएगा, पैलेट। और पैलेट ने इन्हें नाम दिया था, इसीलिए राइबोसोम का एक और नाम है पैलेट्स पार्टिकल्स। ठीक है, इनका एक और नाम पैलेट्स पार्टिकल है। अब भैया किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो अगर हम देखें, हम साइटोप्लाज्म में बनाते हैं तो हम ऐसे राउंड राउंड गोल सा एक बना देते हैं, और ये ध्यान दीजिएगा नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी इसमें किसी भी तरीके की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो ये किस में पाया जाता है भाई, डिस्कवरी फाउंड इन अगर हम बोलें तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी होता है, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में भी ये पाया जाता है। तो इट इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन यूकैरियोटिक सेल, एक्सेप्ट यूकैरियोटिक सेल में एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ द मैच्योर स्पर्म एंड मैच्योर मेमेलियन आरबीसी। आरबीसी में काफ़ी सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बता रखा है ये कि आरबीसी में एब्सेंट क्यों होती हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्यों एब्सेंट होती हैं आरबीसी में इतनी सारी चीज़ें। अब इसके बाद देखिए कि ये जो राइबोसोम है ये फ्रीली भी घूमते रहते हैं। ठीक है, फ्री घूमते हैं साइटोप्लाज्म में, या फिर अटैच भी रहते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पढ़ा, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। वो क्या होती है कि भैया ये जो मेम्ब्रेन है ना, इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे से डॉट्स लगे होते हैं, और ये डॉट्स क्या होते हैं, राइबोसोम के। तो राइबोसोम कैसे पाए जाते हैं, या तो ये फ्री होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, आइदर दे आर फ्री इन द साइटोप्लाज्म और रिमेन बाउंडेड विद some structure like the rough endoplasmic reticulum और माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी ये होते हैं। अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं ना तो इनको बोला जाता है माइटोराइबोसोम्स। ठीक हो गया। अब आप देखिए कि फ्री भी है, बाउंड भी है। ठीक हो गया, हमने स्ट्रक्चर बना दिया गोल। तो क्या इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा ही होता होगा, तो बिल्कुल नहीं, ये गोल नहीं होता है, बल्कि इसका अपना एक खास स्ट्रक्चर होता है। लेकिन आपके हिसाब से आप सिर्फ इतना समझिएगा कि जो आपका राइबोसोम होता है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो उसका पार्ट होता है जो होता है लार्जर, बड़ा, और दूसरा होता है स्मॉलर यानी कि छोटा। तो राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक तो 70S और दूसरा 80S। ये दो जो है SS क्या है ये S, तो S का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, इस S का क्या मतलब है आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, S मीन्स सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, और सेडबर्ग्स कांस्टेंट, इसको हम सेडबर्ग्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कि ये कितना धंसता है अंदर के तरफ, उस हिसाब से इसे 70S और 80S नाम दिया जाता है।
तो इसमें जो 70S और 80S है, तो इसमें जो है भी एक स्मॉलर और एक लार्जर पार्टिकल होता है। कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम देखें तो ये लार्जर यूनिट होती है और इसी में जो है इस तरीके से घुसी हुई स्मॉलर यूनिट होती है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट जनरली फ्लोट करते रहती है और लार्जर यूनिट ही जनरली कहीं पर जो है जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें अटैच रहती है। अटैच रहने के पीछे का कारण क्या होता है कि भैया इसे कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन फैक्ट्री। तो जब भी इस फैक्ट्री में प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होगी तो ये वाली यूनिट जो है वो इस वाली यूनिट के साथ आके जॉइंट हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होता है कि छोटी वाली अलग घूमती है, बड़ी वाली अलग घूमती है। तो जब इनको ज़रूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस की, जिसे हम बोलते हैं असेंबली, तो उस समय पर ये दोनों जो हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं। तो अब मैं आपको क्या बता रही थी कि 70S और 80S राइबोसोम के बारे में। अब आप देखिए कि 70S और 80S में डिफरेंस क्या होता है। भाई 70S राइबोसोम जो है ये आपका पाया जाता है फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसे बोलें तो ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल के अलावा प्लास्टिड में, ठीक है, प्लास्टिड में और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, 70S जो है जैसा कि मैंने बोला ये पूरा 70S है, तो इसमें तो दो यूनिट हुई ना, एक छोटी वाली और एक बड़ी वाली। तो 70S की जो छोटी वाली यूनिट होती है दैट इज़ द स्मॉलर यूनिट। SU मीन्स स्मॉलर यूनिट लिख रही हूँ मैं शॉर्ट में, आप फुल फॉर्म लिखिएगा स्मॉलर यूनिट। तो इसकी जो स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है 30S की और जो इसकी लार्जर यूनिट होती है वो होती है आपकी 50S की। ठीक है, अब आप सोचो भैया मैथ वाला दिमाग ना लगाना यहाँ पे कि 50 और 30 मीन्स 80 है ना, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जो है बायो के रूल्स अलग होते हैं। तो आपका जो लार्जर यूनिट है वो 50S का है, स्मॉलर 30S का है। 80S वाला क्या होता है, 80S जो है ये आपका होता है फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं सभी में ये पाया जाता है। अब इसमें भी एक स्मॉलर यूनिट होगी और एक लार्ज यूनिट होगी। तो जो इसकी स्मॉलर यूनिट होती है वो होती है आपकी 40S की और जो लार्ज यूनिट होती है वो होती है आपकी 60S की। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बोला कि भैया ये दोनों यूनिट जो है अलग अलग घूमती रहती हैं और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होना होता है तो उस समय ये जुड़ जाती हैं। तो भाई इनके जुड़ने को क्या बोलते हैं, इनके जुड़ने को बोलते हैं असेंबली। ठीक है, असेंबली का मतलब क्या होता है, छोटी यूनिट प्लस बड़ी यूनिट, यानी इन दोनों का एक हो जाना। लेकिन इनका एक होना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, इसके लिए ज़रूरी होती है कि 0.001 मोल मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए, एग्जैक्ट इतनी, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ठीक है, अगर ये जो है 0.001 मोल जो है वो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन होगी तभी ये लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट आपस में जुड़ पाती हैं। तो अगर क्या होगा कि भैया अगर इससे छोटी और इससे कम हो कंसंट्रेशन और अगर इससे ज़्यादा हो तो क्या होगा, तो अगर इससे कम कंसंट्रेशन होगी तो असेंबली होगी नहीं, जुड़ ही नहीं पाएगा। और अगर इससे ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर इससे ज़्यादा होगा तो डाइमर फॉर्मेशन होगा। डाइमर्स क्या होते हैं कि ये छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट जुड़ी थी, कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, एक और छोटी बड़ी जुड़ गई, ये डाइमर्स बन गए, दो बन गए। ऐसे ही करके और भी जुड़ सकते हैं जिससे पॉलीमर्स बन जाते हैं। तो ठीक है, अगर इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी तो इस तरह से राइबोसोम्स जुड़ते जाएंगे। जनरली ये कब होता है, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस के समय। प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन का बनना ही प्रोटीन सिंथेसिस होता है। और कहाँ बनता है प्रोटीन, अपनी सेल की फैक्ट्री में। और कौन है फैक्ट्री, यस दैट इज राइबोसोम, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। भाई पढ़ तो लिया हमने, इसका तो एक ही फंक्शन होता है, इसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, यानी प्रोटीन को बनाना। ठीक है, इसके अलावा इसका कोई खास फंक्शन नहीं होता है। और यही तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि प्रोटीन इज़ अ बॉडी बिल्डिंग फूड। अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी जो है वो बिल्ड नहीं हो पाएगी अच्छी तरीके से, और आप जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ भी आपकी नहीं हो पाएगी। कई सारा प्रोटीन जो आपको बाहर से लेने की ज़रूरत ही नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही इस फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर लेती है।
है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, ये किसके बारे में बताई? राइबोसोम यानी कि पैलेट्स पार्टिकल के बारे में। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना, ये हाथ जैसा क्या है? छोटा वाला छोटी सब यूनिट है, बड़ा वाला बड़ी सब यूनिट है, और ये दोनों मिक्स कब होते हैं? जब ज़रूरत होती है प्रोटीन सिंथेसिस की। और रिक्वायरमेंट क्या है? यस, Mg प्लस प्लस आयंस। और प्रोटीन सिंथेसिस के समय होता क्या है, ये जानने का मन है तो आप 11th में बायो लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको शॉर्टकट में समझाती हूँ। ये देखिए, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स के बीच में ये जो पाइप जैसा है, एक्चुअली ये कोडॉन्स हैं, और जो ऊपर ये मोतियों जैसा निकल रहा है, ये है आपके प्रोटीन्स। तो कोडॉन में होती है कोड लैंग्वेज, और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनते हैं? आपके प्रोटीन। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स।